हेलो गाइस, वेलकम टू द LES। नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं। हमारा जो चैप्टर चल रहा है रियल नंबर्स, उसका नया टॉपिक है जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं उनको कैसे प्रूव करते हैं वो हम समझेंगे। तो उस पे आने से पहले टॉपिक तो मेन वही है कि इर्रेशनल नंबर को हम कैसे प्रूव करेंगे कि वो इर्रेशनल नंबर है। टॉपिक वही है, लेकिन उस टॉपिक को समझने के लिए कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे क्या 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 पता होना चाहिए आपको। देखो, आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर्स क्या होता है, ये पता होना चाहिए आपको, है ना। ये इर्रेशनैलिटी प्रूव करने के लिए आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर क्या। बेसिक बता रहा हूँ मैं तुम्हें, आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। मतलब ये टर्म यूज करता है बीच बीच में वो प्रूव करने के लिए, तो को प्राइम क्या होता है पता होना चाहिए। और एक आपकी एनसीईआरटी में थ्योरम है, एक थ्योरम है, थ्योरम 1.3, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये तीनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। फिर आप हमारा जो आज का टॉपिक है ये कि इर्रेशनैलिटी हम कैसे प्रूव करेंगे वो हम देख लेंगे, ठीक है। तो पर उससे पहले आपको ये तीनों चीजें तो पता होनी चाहिए। तो अगर आप सीक्वेंस में मेरी वीडियो देख रहे हो, तो मैं जब आपको अभी परसों मैंने जो वीडियो डाली थी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक की, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था भाई प्राइम नंबर क्या होता है। यहाँ पर भी बता देता हूँ, प्राइम नंबर आसान भाषा में वो होते हैं, प्राइम नंबर एक एक करके हम तीनों चीजें देखेंगे। तो प्राइम नंबर मैंने आपको वहां पे समझाया था, क्या बोल रहा था मैं, हाँ, कि प्राइम नंबर जो होते हैं वो नंबर होते हैं जो मतलब जो फर्दर ना टूटे जा सके। आसान भाषा में ये बताया, जैसे मान लो मैं आपके सामने कोई नंबर लिख रहा हूँ 8, इस 8 को मैं और फैक्टराइज कर सकता हूँ ना, ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2, ऐसे 3 मैंने तोड़ दिया, मैंने 2 × 2। तो ये 8 का ही प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर बेसिकली वो होता है, आसान भाषा में समझा रहा हूँ, प्राइम नंबर क्या होता है जो मतलब फर्दर टूट ना सके। जैसे आपका 3, इसको आप आगे और नहीं तोड़ सकते, बस ऐसे लिख सकते हो 3 × 1। 1 तो कॉमन फैक्टर सबका होता है, तो उसको काउंट नहीं करेंगे। 1 कॉमन फैक्टर सबका ही होता है। 1 तो हम किसी से भी मल्टीप्लाई करेंगे वो नंबर ही रहेगा, चाहे 8 × 1 लिखे तब भी 8 हो जाएगा, 7 × 1 लिखे तब भी 7 हो जाएगा। तो 1 तो सबका ही कॉमन फैक्टर होता है। लेकिन 1 के अलावा और कोई उसमें हम ब्रेक ना कर सके तो उसको हम प्राइम नंबर बोलेंगे। जैसे 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। क्या 9 प्राइम नंबर है? नहीं है 9, क्योंकि 9 को मैं ऐसे ब्रेक कर सकता हूँ 3 × 3, इजंट इट। 9 को मैं ब्रेक कर सकता हूँ 3 × 3, तो 9 प्राइम नंबर नहीं है। तो आसान भाषा में मैंने आपको ये समझाया था उस वीडियो में कि प्राइम नंबर क्या होते हैं जिसको हम फर्दर तोड़ ना सके। तो आपको प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। या फिर इसको आप मैथमेटिकली ऐसे बोल सकते हो, विच डज नॉट हैव एनी फैक्टर अदर देन 1 और इटसेल्फ। मतलब जो भी नंबर है, जैसे 3 प्राइम नंबर है तो इसका और कोई फैक्टर नहीं होगा, एक तो वो 1 होगा या फिर इटसेल्फ, मतलब वो खुद नंबर। ये दो ही फैक्टर होते हैं उसके, एक तो 1 तो सबका ही है और वो इटसेल्फ, इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होता। जैसे 9 है तो 9 का एक तो 1 होगा, एक इटसेल्फ होगा, और इसका फैक्टर अगर आप देखो ना ये 3 होंगे। मतलब अपने अलावा और 1 के अलावा और कोई फैक्टर हो तो उसको हम प्राइम नंबर नहीं बोलेंगे बेसिकली, ठीक है। प्राइम नंबर मतलब आसान भाषा में बोलो, एक लाइन बोलो, जो और फर्दर टूट ना सके। जैसे ये 2 है तो ये 2 प्राइम नंबर है क्योंकि इसको हम फर्दर और नहीं तोड़ सकते। क्या 15 प्राइम नंबर है? 15 प्राइम नंबर नहीं है, इसको हम फर्दर तोड़ सकते हैं 3 × 5 में। पर अब ये जो टूटा ना, ये 3 और 5 में टूटा, ये दोनों प्राइम नंबर है क्योंकि 3 को हम और नहीं तोड़ सकते, 5 को हम और नहीं ब्रेक कर सकते। ये तोड़ना मतलब इसको मैथमेटिकल भाषा में बोलते हैं फैक्टराइज नहीं कर सकते हम, और नहीं फैक्टराइज कर सकते। अब 3 को हम और फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, 5 को हम फर्दर फैक्टराइज नहीं कर सकते, ठीक। ये प्रीवियस वीडियो का मैंने आपको प्राइम नंबर थोड़ा सा क्विकली रिवाइज करवा दिया। नेक्स्ट मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको कि को प्राइम क्या होते हैं। को प्राइम, व्हाट इज को प्राइम? व्हाट इज को प्राइम? को प्राइम क्या है? को प्राइम, को प्राइम समझने के लिए आपको देखो, को प्राइम कुछ नहीं है, बस एक नाम है। मतलब अगर कोई दो नंबर, कोई दो इंटीजर, उनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो उनको हम को प्राइम बोलते हैं। बस इतनी सी बात है। को प्राइम क्या होता है? कोई भी दो नंबर को मतलब कोई भी किसी भी वर्ड के पीछे जब को आ जाता है ना तो मतलब एसोसिएशन की बात हो रही होती है। को जैसे को प्राइम मतलब वो दो नंबर जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बोलूं कि 4 और 8 क्या ये को प्राइम है? ये दो नंबर क्या को प्राइम है? तो मैं बोलूंगा ये को प्राइम नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में कॉमन फैक्टर है। को प्राइम वो होते हैं जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता, which doesn't have any common factor। जिनके बीच में which don't have any common factor उनको को प्राइम बोलते हैं। पर क्या 4 और 8 ये जो दो नंबर हैं इनको मैं को प्राइम बोल सकता हूँ? इन दोनों नंबर को को प्राइम बोल सकता हूँ? नहीं, क्योंकि इनके बीच में कॉमन फैक्टर है। अभी क्या कॉमन फैक्टर है? देखो 4 को अगर मैं ब्रेक करूं तो 2 × 2 में ब्रेक हो जाएगा। ऐसे 8 को ब्रेक करूं तो 2 × 2 × 2, तो ये तो कॉमन फैक्टर है दोनों के बीच में। 4 कॉमन फैक्टर है ना, तो ये को प्राइम नहीं है। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखूं 4 और 9 तो ये दोनों को प्राइम है, ये दोनों को प्राइम है। को प्राइम समझ गए ना? को प्राइम आसान भाषा में क्या है? को प्राइम मतलब ऐसे दो नंबर जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं। ध्यान रखना 1 तो सब में ही होता है, तो इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे 4 को अगर मैं ब्रेक करूंगा तो 2 × 2 में ब्रेक होगा,
और इसको ब्रेक करूंगा तो 3 into 3, पर इनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, ये 2 into 2 है, 3 into 3, तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं। इसके फैक्टर बने 2 और 2, इसके फैक्टर बने 3 और 3, तो ये दोनों कॉमन को प्राइम है। ठीक है, तो ये वर्ड समझ आ गया आपको, को प्राइम मतलब ऐसे दो नंबर जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। ऑलराइट, अब आते हैं हम थ्योरम 1.3 समझ लेते हैं। थ्योरम 1.3 क्या कहती है? थ्योरम 1.3, थ्योरम 1.3 है, इसको जरा पहले पढ़ो क्या कह रहा है। थ्योरम 1.3 कहती है लेट पी बी अ प्राइम नंबर। कह रहा है भाई कोई पी है जिसको प्राइम नंबर मान लो, लेट पी बी अ प्राइम नंबर, कोई पी है जो एक प्राइम नंबर है। समझ आएगा ना आपको प्राइम नंबर क्या होता है, को प्राइम क्या होता है। अभी तीसरी चीज पढ़ रहे हैं थ्योरम 1.3, है ना। तो पी थ्योरम 1.3 कहती है कि अगर कोई पी है वो एक प्राइम नंबर है, ठीक है। फिर आगे बोलता है कि अगर वो पी डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, मतलब अगर कोई प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये ए स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो वो प्राइम नंबर, वही सेम प्राइम नंबर पी ए को भी डिवाइड करेगा, ये बोल रहा है। और ए क्या है? ए एक पॉजिटिव इंटीजर है। ए क्या है? ए एक पॉजिटिव, मतलब ए कोई एक नंबर है, आसान भाषा में एक इंटीजर है। तो अगर प्राइम नंबर उसके किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यह क्या लिखा हुआ ना, इफ पी इज अ प्राइम नंबर, इफ पी डिवाइड ए स्क्वायर, ये पी जो है ए स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो देन तो वो जो पी है वो ए को भी डिवाइड करेगा, मतलब ये भी ट्रू होगा। फिर समझ लो, ये कह रही है थ्योरम 1.3। ये समझ बात कि अगर कोई नंबर है उसके स्क्वायर को अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है, तो उस स्क्वायर के सिर्फ जो नंबर है उसको भी वो प्राइम नंबर डिवाइड करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने कोई नंबर का स्क्वायर लिख रहा हूँ, जैसे नंबर का स्क्वायर लिख दिया मैंने, 3 का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर 9 होता है ना, तो ये 9 लिख दिया मैंने, जो कि 3 का स्क्वायर है, ठीक है। तो a की वैल्यू तो 3 हो गई, इस कॉन्टेक्स्ट में a की वैल्यू 3 हो गई, है ना। वो जो नंबर है, जो इंटीजर है वो 3 है, तो 3 का स्क्वायर लिख दिया। और वो प्राइम नंबर की वैल्यू मान लेता हूं मैं, प्राइम नंबर की वैल्यू में मान लेता हूं 3 है, ठीक है। प्राइम नंबर की वैल्यू भी 3 है। तो अगर ये 3 इस 9 को डिवाइड कर रहा है, तो वो 3 इसका जो ये जो नंबर है a, उसको भी डिवाइड करेगा, कर रहा है ना। देखो, इस 3 को डिवाइड कर रहा है 3 आया, इसको भी कर पा रहा है डिवाइड। कहने का मतलब अगर कोई प्राइम नंबर, थ्योरम 1.3 कहती है कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को अगर डिवाइड करता है, तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। बस आसान भाषा में ये भी समझ सकते हो कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो वो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। ये थ्योरम आपको 1.3 समझ आनी चाहिए। अगर कोई प्राइम नंबर किसी इंटीजर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो उस इंटीजर को भी डिवाइड करेगा। जैसे यहाँ पर इंटीजर था 3, इसके स्क्वायर को भी 3 डिवाइड कर रहा है, तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो ये आपकी तीनों चीजें आपको पता चल गई। अब जो हमारा टॉपिक है उस पर हम चलते हैं कि हमें इररेशनैलिटी प्रूव कैसे करनी है, हाउ टू प्रूव इररेशनैलिटी। अगर ये तीनों चीजें आपको समझ आ गई, तो अब आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा हाउ टू प्रूव इररेशनैलिटी। तो सीधे क्वेश्चन से ही चलते हैं। मान लो आपको ये प्रूव करना है, क्वेश्चन है ये, प्रूव √2 इज इररेशनल। ये हमें प्रूव करना है, प्रूव √2 इज इररेशनल, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो, मैंने आपको जब प्रीवियस वीडियो में मैं आपको पढ़ा रहा था, तो उसमें मैंने आपको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वाले वीडियो में बताया था कि कुछ नंबर तो आप याद कर लो फॉर द सेक ऑफ एग्जाम, कि √2, √3, √5, √7, √11, ये सब क्या है? ये इररेशनल नंबर है, इररेशनल नंबर है। मैंने बताया था कि जो स्क्वायर रूट के बाहर ना आ सकें वो इररेशनल नंबर होते हैं। बेसिकली डेफिनेशन वगैरह सब मैंने एक्सप्लेन की थी, वो वीडियो पहले देख लेना, वरना ही समझ नहीं आएगी ये वाली वीडियो। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक वाली पहले देखनी है, ठीक है। तो ये तो कुछ कॉमन आपको वैसे भी याद होनी चाहिए। तो हमें वैसे याद है, इसलिए पता भी है कि √2 इररेशनल है, क्योंकि हमने याद कर रखा है यहाँ पर √2, √3, √5, √7, √11, ये कुछ कॉमन इररेशनल नंबर है। तो यहाँ पर तो प्रूव करने के लिए कह रहा है, हमें तो पता है वैसे, क्योंकि हमने याद कर रखा है कि √2 इररेशनल है, लेकिन यहाँ पर हमें प्रूव करके दिखाना है कि भाई ये √2 इररेशनल क्यों है, कैसे है, प्रूव करके दिखाओ। तो इसके लिए एक कॉन्सेप्ट होता है मैथ्स में, प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, उससे करेंगे हम इसको प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। इस मेथड से हम प्रूव करेंगे कि √2 एक इररेशनल नंबर है, ठीक है। अब कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन कहता है कि भाई हमें प्रूव करना है कि ये √2 इररेशनल है, हमें ये प्रूव करना है कि इररेशनल है। तो कॉन्ट्रडिक्शन ये इंग्लिश का वर्ड है, इसका मतलब होता है कॉन्ट्रडिक्ट, मतलब किस चीज को कॉन्ट्रडिक्ट करना, मतलब कोई कुछ चीज बोल रहा है उसको उल्टा बोलना, कॉन्ट्रडिक्ट करना। तो हमें प्रूव करना है कि इररेशनल है, लेकिन हम इसको ये मानेंगे कि जो √2 है वो रैशनल है। तो हम क्या अज्यूम करेंगे? लेट्स अज्यूम प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन है ना, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको उल्टा हम अज्यूम करेंगे।
हमें प्रूव करना है कि ये रूट टू इरेशनल है, लेकिन हम ये मानेंगे, लेट्स अज्यूम करेंगे, लेट्स अज्यूम कि रूट टू इज रैशनल। हम क्या अज्यूम करेंगे? रूट टू इज रैशनल। हमने अज्यूम कर लिया कि जो रूट टू है ये क्या है? रैशनल है, ठीक है जी। और हमें रैशनल नंबर की क्वालिटी पता है, अभी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है कि रैशनल नंबर की क्वालिटी क्या होती है कि वो पी बाई क्यू या आर एस जो भी आप बोल लो उसकी आप फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो रैशनल नंबर जो है वो पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है। रैशनल नंबर किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। कुछ बुक में इसको पी बाई क्यू की जगह आर बाई एस भी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, वो एक ही बात है। तो बस हमने अल्फाबेट ले लिए, चाहे पी बाई क्यू ले लो, आर बाई एस ले लो। कहने का मतलब हम ये बता रहे हैं कि न्यूमरेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर अपॉन में नीचे वाला डिनोमिनेटर की फॉर्म में जो लिखा जा सकता है उसको रैशनल नंबर बोलते हैं। आप चाहे पी बाई क्यू बोल लो, चाहे आर बाई एस बोल लो, चाहे कुछ और बोल लो, ठीक है। बात ये है कि रैशनल नंबर वो होते हैं जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखे जा सके, ठीक। तो आप आर बाई एस ले लो, बुक्स में आपके आर बाई एस है तो एनसीईआरटी वगैरह में। तो ये हमने अज्यूम किया कि रूट टू रैशनल नंबर है, तो रैशनल नंबर मतलब आर बाई एस की फॉर्म में लिखा जा सकता है, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, सीधी सी बात है। तो हमने लिख दिया भाई, लिख सकते हैं क्योंकि हम मान रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये रैशनल नंबर है। तो हमने अज्यूम किया रूट टू इज इक्वल टू आर बाई एस, हमने लिख लिया, रूट टू हमने आर बाई एस लिख लिया, ठीक है। अब हमने ये भी मान लिया कि जो आर बाई एस है ना, हमने क्या सपोज किया, मैंने सपोज कि जो आर और एस है ये को प्राइम है। सपोज आर एंड एस आर को प्राइम। अभी मैंने आपको को प्राइम बताया, आर एंड एस आर नॉट को प्राइम, सॉरी, आर एंड एस आर नॉट को प्राइम। मतलब नॉट को प्राइम मतलब उनके अंदर कुछ और कॉमन फैक्टर है। मैंने अभी आपको कौन से समझाया ना, को प्राइम क्या होता है? को प्राइम वो होता है जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो। को प्राइम वो नंबर होते हैं, वो दो नंबर होते हैं जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, वन के अलावा। भाई वन तो सब में है, वन के अलावा जिनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता उन्हीं को को प्राइम बोलते हैं। तो यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो नंबर है आर बाई एस अपॉन में न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के जो नंबर है ये को प्राइम नहीं है। मतलब इनके बीच में को प्राइम नहीं, इसका मतलब इनके बीच में ब्रैकेट में लिखता हूँ, मीन्स इट हैज कॉमन फैक्टर अदर देन वन, मीन्स दे हैव कॉमन फैक्टर अदर देन वन, दे हैव कॉमन फैक्टर अदर देन वन। सिंपल सी बात है भाई, को प्राइम नहीं है ना, नहीं है को प्राइम, तो इसका मतलब इनके बीच में ये आर और एस के बीच में, ये जो आर और एस है ये को प्राइम नहीं है, ये हमने सपोज किया है। तो इसका मतलब इनके बीच में वन के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर भी है। ये बात समझ में आ गई? को प्राइम कौन से नंबर है पीछे मैंने पढ़ाया, आप पीछे रिवर्स करके देख सकते हो, ठीक। तो ये मैंने जूम कर लिया, तो हमारी दो चीजें बन गई क्या? एक तो हमने रूट टू को रैशनल नंबर मान लिया, तो रैशनल नंबर मान लिया तो पी बाई क्यू की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में आर बाई एस लिख लिया मैंने। और ये भी बता दिया कि जो आर और एस जो फॉर्म है ये को प्राइम नहीं है, मतलब इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है अदर देन वन, दे हैव कॉमन फैक्टर अदर देन वन। तो अगर कॉमन फैक्टर इनके बीच में है तो मैं इनको डिवाइड कर सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉमन फैक्टर अगर होगा तो मैं डिवाइड कर पाऊंगा ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल 9 एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, जैसे 9 और 6 ये पी बाई क्यू की फॉर्म है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म है। तो इनके बीच में क्या कॉमन फैक्टर है? 1 के अलावा बिल्कुल है। जैसे उस 9 को मैं 3 into 3 लिख सकता हूँ और 6 को क्या लिख सकता हूँ 3 into 2। तो इनके बीच में देख लो 1 के अलावा ये तो 1 तो सब मैं लिख सकता हूँ, उसको लिखने की जरूरत नहीं है ना। ये 1 लिखूंगा तब भी वो 9 ही रहेगा, नीचे 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तब भी 6 ही रहेगा, ठीक। 3 into 3 into 1 लिखूं तो भी 9 ही रहेगा, या सिर्फ 3 into 3 लिखूं तो भी 9 रहेगा। तो 1 को हम मान के चलेंगे, 1 तो सब में ही होता है। तो ये देखो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इन दोनों के बीच में जो नंबर है 9 और 6, इन दोनों के बीच में 1 के अलावा भी एक कॉमन फैक्टर है। कौन सा कॉमन फैक्टर है? ये देखो ना 3, ये दिख रहा है ना, ये 3 कॉमन फैक्टर है, ऊपर भी 3 है नीचे भी 3। तो जब जो कॉमन फैक्टर होता है तो उसको हम डिवाइड कर सकते हैं। तो ये काट दिया हमने 3 तो अब ये जो बच गया 3/2, ये 9/6 को जब हमने काटा कॉमन फैक्टर से, जो 3 कॉमन फैक्टर था दोनों में, इन दोनों से काट दिया तो जो नंबर बच गया वो क्या बचा? 3/2 बच गया। तो ये कॉमन फैक्टर से कटने के बाद जो नंबर बचा ना वो बचा ये 3/2। तो सिमिलरली हम यहाँ पर भी यही करेंगे। ये तो मैंने मैथमेटिकली समझा दिया, यहाँ पर हमने अल्फाबेट लिया है आर बाई एस और ये बता दिया है कि आर और एस क्या है, को प्राइम नहीं है, मतलब इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है। तो जब कॉमन फैक्टर है तो उस कॉमन फैक्टर से जब हम आर बाई एस को डिवाइड करेंगे तो सपोज करो वो ए और बी हो जाएगा। तो फिर हमने क्या करा, इनको जब डिवाइड किया तो ए अपॉन बी हो गया, तो √2 अब बराबर हो गया ए और बी के। और अब हम ये कह सकते हैं कि ए एंड बी आर को प्राइम, मतलब अब उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि हमने कॉमन फैक्टर से तो डिवाइड कर दिया ना। जैसे यहाँ पर ये 9/6 था,
9/6 था, ये दोनों कोप्राइम नहीं थे क्योंकि इनके बीच में कॉमन फैक्टर था। जैसे 3 × 3 बन जा रहा था, ये 3 × 2 बन जा रहा था, तो ये 3 दोनों में कॉमन फैक्टर था। तो इस 3 को मैंने काट दिया, 3 को काट दिया, कॉमन फैक्टर कट गया। तो अब ये जो 3/2 बचा, अब इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो अब ये कोप्राइम कहलाएंगे। तो ऐसे ही R/S हमने बोला था कि ये कोप्राइम नहीं है, मतलब इनमें कोई कॉमन फैक्टर है। तो उस कॉमन फैक्टर को मैंने जब काटा तो अब ये A और B बच गया, तो अब मैं बोल सकता हूँ ये A और B कोप्राइम है। जैसे यहाँ पर ये 3 और 2 कोप्राइम हो गया, मतलब अब इनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? देखो डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब यहाँ तक ये दोनों हमें पता चल गया कि A और B कोप्राइम है। तो अब इसको जरा थोड़ा सा हम ऐसे लिख सकते हैं कि √2B = A, √2B = A। इसको आप मान लो इक्वेशन 1 मान लो, इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। मैं यहाँ थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूँ, थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूँ। एक ही पेज पे सॉल्व करते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगी, ठीक है। तो इन दोनों का मैंने क्या बताया कि भाई ये A और B अब कोप्राइम है, मतलब ये दोनों एक तरह से हम बोल सकते हैं प्राइम नंबर है, कोप्राइम है, कोप्राइम मतलब इन दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों प्राइम नंबर भी हैं, ठीक है। तो आप जैसे मतलब अब आप क्या करा आपने, ये √2B इसको बस रीअरेंज किया मैंने, B को उधर भेज दिया, √2B = A हो गया। अब इससे फर्दर मैं यहाँ लिख रहा हूँ ना, इससे ऊपर यहाँ जाके कर रहा हूँ मैं। तो √2B = अब मैं इस इक्वेशन 1 बनाई, बोथ साइड में स्क्वायर कर रहा हूँ, तो स्क्वायर करूंगा √2 का स्क्वायर 2, B का स्क्वायर B स्क्वायर, और राइट हैंड साइड में A का स्क्वायर A स्क्वायर। तो 2B² = A² हो गया। ध्यान रखना 2B² = A² हो गया। अब आएगा आपकी थ्योरम 1.3 जो हमने पढ़ी वो आएगी। अब ध्यान से सुनना, 2B² = A² हो गया, मतलब ये आपका क्या है कि जो 2 है, ये जो 2 है ये A² को डिवाइड कर रहा है भाई। ये देखो ना, B² = A², ये 2 को उधर भेज दिया, तो ये 2 आपका A² को डिवाइड कर रहा है। तो 2 क्या है, प्राइम नंबर है, आपको पता है 2 प्राइम नंबर है। तो कोई प्राइम नंबर अगर A² को डिवाइड कर रहा है, जो हमने अभी थ्योरम 1.3 पढ़ी यहाँ पर, कि अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वही प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। यहाँ बताया था मैंने, ये जो थ्योरम 1.3 क्या कह रही थी, लेट P बी अ प्राइम नंबर इफ P डिवाइड्स A² देन P डिवाइड्स A। मतलब अगर कोई प्राइम नंबर, ये कोई नंबर का स्क्वायर है, ये कोई नंबर का स्क्वायर है, इसको अगर प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा, यही सेम प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पर भी वही चीज लगाऊंगा मैं कि जैसे ये 2B² = A² था, तो मुझे यहाँ से पता चल गया कि जो 2 है ये A² को डिवाइड कर रहा है। ये देखो ना, ये 2 इधर जाएगा तो A²/2 बन जाएगा ना, ये बन जाएगा। तो ये जो 2 है ये A² को डिवाइड कर रहा है, तो मतलब ये 2 A को भी डिवाइड कर रहा है। समझने वाली बात है। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ इसको वर्ड में, ये सेम चीज वर्ड्स में लिख रहा हूँ कि सिंस 2 डिवाइड्स A², hence by theorem 1.3, hence by theorem 1.3 2 also divides A। तो मतलब ये जो A है इसको 2 डिवाइड कर रहा है, ये जो A है इसको 2 डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अब इसको बस आप एक कॉमन सेंस से देख सकते हो कि जो A को जब 2 डिवाइड करेगा, जैसे यहाँ पर मैंने लिखा कि B² = A²/2, B² = A²/2, तो मैंने भी आपको क्या बोला कि ये A जो है A को डिवाइड 2 भी कर रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, B², जैसे यहाँ पर मैंने लिखा था, इसको जब स्क्वायर किया तो ये क्या हुआ, 2B² = A²। तो यहाँ पर मैं इसको पता चला कि ये 2 A² को डिवाइड कर रहा है, और थ्योरम 1.3 से मुझे पता चल गया कि 2 A को भी डिवाइड कर रहा है। तो 2 किसको डिवाइड कर रहा है, A को, तो 2 A को भी डिवाइड कर रहा है। यहाँ पर मैंने वर्ड में लिखा कि 2 ऑल्सो डिवाइड A। तो ऐसे यही कहना चाह रहा है कि A को डिवाइड करेंगे 2। तो मान लो जब हम A को 2 से डिवाइड करेंगे तो कोई इंटीजर आ जाता है, कोई नंबर आएगा भाई, किस चीज को डिवाइड करेंगे तो कुछ आएगा, तो मान लो C आ रहा है, ठीक है। तो बस अब इसको रीअरेंज कर रहा हूं मैं कि A की वैल्यू हो गई 2C, ठीक है। A की वैल्यू क्या हो गई 2C। तो इसी A की वैल्यू को जो 2C आई है इसको मैं किस पे पुट कर दूंगा, इसी A की वैल्यू को जो 2C आई है इसको मैं पुट कर दूंगा यहाँ पर इसमें। तो जब मैं इसमें पुट करूंगा तो क्या बनेगा, 2B² = A² है ना, A की वैल्यू 2C² है तो 2C का होल स्क्वायर करो, तो 2B² = 4C², यह आ गया 4C², ठीक है। अब आपको वापस से थ्योरम 1.3 लगानी है। तो पहले तो जो ये कट रहा है वो काट दो। जैसे यहाँ पर क्या है आपका 2B² = 4C², तो ये 2 से 2 कटा, तो आपका यहाँ पर ये फर्दर लिख रहा हूँ मैं, येलो कलर से लिख रहा हूँ, अलग दिख जाएगा यहाँ पर। तो ये हो गया B² = 2C², B² = 2C²। तो यहाँ से आपको एक और चीज पता चली कि 2 B² को डिवाइड कर रहा है,
ये देखो ना, इस 2 को जब मैं इधर भेजूंगा तो ये बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा, ऐसा हो जाएगा ना, बी स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू सी स्क्वायर। आपको बस ये पता करना है कि जो 2 है बी स्क्वायर को भी डिवाइड कर रहा है। तो फिर अगेन थ्योरम 1.3 क्या कहती है कि अगर कोई प्राइम टू प्राइम नंबर है, अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। मतलब ये जो 2 है वो बी को भी डिवाइड कर रहा है। तो यहां पर हमें पता चला था कि ये जो 2 है ये ए को डिवाइड कर रहा है, और यहां पर हमें पता चला कि ये 2 बी को भी डिवाइड कर रहा है। तो मतलब ये ए और बी दोनों को 2 डिवाइड भी कर रहा है। ध्यान से सुनो, अब देखो कॉन्सेप्ट आ रहा है आपका कि जो 2 है ये ए को भी डिवाइड कर रहा है, बी को भी डिवाइड कर रहा है। ये हम करते चले तो हमने प्रूव किया कि जो 2 है ये ए को भी डिवाइड कर रहा है और बी को भी डिवाइड कर रहा है। लेकिन हमने तो ये देखा था, अब ध्यान से सुनो, हमने तो ये देखा था कि ए और बी कोप्राइम है। और कोप्राइम की डेफिनेशन क्या होती है कि उनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा। कोप्राइम तो वही होते हैं जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता 1 के अलावा। तो ये 2 कैसे कॉमन फैक्टर आ गया भाई? ये ए 2 से भी डिवाइड हो रहा है, ये बी भी 2 से डिवाइड हो रहा है। तो इसका मतलब इन दोनों के बीच में 2 कॉमन फैक्टर है। लेकिन हमने तो ये प्रूव किया था कि ए और बी कोप्राइम है, और कोप्राइम का मतलब होता है कि उनके बीच में 1 के अलावा और कोई कॉमन फैक्टर होगा नहीं। तो इसका मतलब ये गलत हमारा ये इसलिए प्रूव हो गया क्योंकि हमने ये जो कॉन्ट्रडिक्शन लिया था, हमने ये जो अज्यूम करा था, ये जो अज्यूम करा था कि √2 रैशनल नंबर है और इसको RS के R/S के बराबर करते हैं, ये गलत है भाई। हमारी सीधी सीधी चीज हमारी गलत हो गई जब हमने ये अज्यूम करा। भूलो मत कि हमने शुरू में ये अज्यूम कर लिया था कि √2 एक रैशनल नंबर है, √2 एक रैशनल नंबर है। ये अज्यूम करके हम ये पूरी कैलकुलेशन करते हुए चले। तो जब हम ये अज्यूम किया हमने कि √2 एक रैशनल नंबर है और हम कैलकुलेशन करते हुए चले तो हमारा तो ये चीज गलत प्रूव हो गई, क्योंकि हमें पता चल गया कि ए का भी कॉमन फैक्टर 2 है, बी का भी कॉमन फैक्टर 2 है, जबकि ए और बी कोप्राइम थे। तो ये सब गलत इसलिए हुआ क्योंकि हमने जो अजम्पशन किया था कि √2 रैशनल नंबर है वो ही गलत है। तो हेंस प्रूव्ड, हेंस हमने ये प्रूव कर दिया कि जो हमारा अजम्पशन था, हमारा जो अजम्पशन था कि √2 रैशनल नंबर है वो गलत है। हेंस √2 इज इररेशनल। इसे बोलते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। हेंस √2 इज इररेशनल। तो ये लंबे चौड़े उल्टे तरीके से हम इसको प्रूव करते हैं। मतलब हम मान के चलते हैं कि √2 रैशनल नंबर है, वैसे कैलकुलेट करते चलते हैं तो हम एक पॉइंट में हम गलत प्रूव हो जाते हैं। तो जब गलत प्रूव हो जाते हैं वो इसलिए प्रूव होते हैं क्योंकि हमने ये अज्यूम ही गलत किया था कि √2 रैशनल नंबर है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, तो इसी तरह अब आपका होमवर्क देखो, आपका होमवर्क मैंने प्रूव किया √2 को इररेशनल नंबर कैसे प्रूव किया वो मैंने किया। अब आपका होमवर्क ये है, होमवर्क कि आप प्रूव करो √3 इररेशनल नंबर है, ये प्रूव करो। प्रूफ बिल्कुल सेम ही प्रोसेस चलेगा। प्रूफ ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, पहले आप √3 को रैशनल मान लोगे, R/S और सारी चीज आप करते हुए चलो। इसको दोबारा सुन लेना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है लेकिन 2-3 बार सुनोगे वीडियो को समझ आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।